जो अपेक्षाएं लेके आए थे, जो आशाएं लेके आए थे, उनकी आंखों में पहले जो जिज्ञासाएं थी वो अब संतुलित हुई दिखाई दे रही हैं। सबके चेहरे पे एक उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं। सभी को एक विश्वास हुआ कि नहीं, हम अपना भविष्य इसके जरिए बदल पाएंगे। इतना मार्गदर्शन आपने जो दिया है उसके लिए सभी की ओर से धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे। हमारे बीच हमारे जो चीफ गेस्ट उपस्थित हैं, जिन्हें ऐसे तो किसी पहचान की जरूर नहीं है, हम पीके सर को विनती करेंगे कि आज के कार्यक्रम के अनुलक्ष्य में उनको क्या लगा उसके बारे में हमें अपने अनुभव कहेंगे। जी सर। डायस पर विराजमान सारे महानुभाव और ये गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर साहब, बाकी सब बड़े बड़े लोग, आप भी बड़े हो, ये तो बड़े ऊपर बैठे हैं कि आप अच्छी तरह देख सको, बाकी सब बड़े ही। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर ने तो बहुत बड़ी बातें बता दी, बहुत सारा कुछ कह दिया और मेरा नंबर पीछे आया, बाकी मैं भी ये बात कर देता आपसे, यानी मेरा नंबर पीछे आया, वरना ये बात मैं ही कर देता आपसे। तो साहब अभी जब दूसरी बार आओ तो मुझे भेज देना, आप आराम से घर पे बैठे रहना। अभी बात ये है कि भाई कॉन्फिडेंस, साहब के पास कॉन्फिडेंस है, बस और कुछ नहीं है। मैं सोच चुका हूँ, पैसे वैसे तो अपनी जगह पे है, बस कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस का दो तरीके मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं दो तरीके दिखाना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस क्या होता है? सिंह होता है, सिंह, वो जंगल का राजा होता है। अब उसका तो कॉन्फिडेंस वाकई ही बड़ा होता है। देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है और कॉन्फिडेंस क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जंगल का सिंह एक बार दोपहर को आराम से सो रहा था, ऐसे ऐसे हल्का हल्का। तो बंदर ने देखा, और बंदर बैठा था ऐसे पेड़ के ऊपर, डाली के ऊपर बैठा था। उसने सोचा यार हमारे पुरखों ने तो कुछ नहीं किया, कोई नाम नहीं है इतिहास में, कौन पूछेगा हमें, ऐसा कुछ कर जाए कि नाम हमारा इतिहास में आ जाए। अब बंदर की जात सोचना तो सोच लिया। उसने ऐसा सोचा ये जो सोता हुआ सिंह है ना, उसको एक तमाचा मार दे साले को, तो नाम इतिहास में आ जाएगा। अब बंदर ने तो ज्यादा सोचा नहीं, झापट मार दिया बंदर को। अब सिंह ने देखा अरे बंदर मारने लग जाएंगे तो जिएंगे कैसे? अब क्या, अगर ये अभी बंदर को नहीं मार डाला तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी कि सिंह को बंदर ने मार लिया। अब इसको मार डालना पड़ेगा, तब बात ये दब जाएगी। अब बंदर भी साला टेंशन में, अब क्या होगा, अब मरे, अब ये सिंह जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर इमेज करना, मेरी बात को इमेज करते जाना, ऐसे 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 बंदर आगे आगे, पीछे पीछे सिंह। अब सिंह कितना जोर से दौड़ रहा था, बंदर थक गया, ऐसे एक मोड़ आ गया, ऐसे सीधा बैठ गया बंदर। और एक बेंच थी कोइंसिडेंसली, और एक अखबार था, अखबार ऐसे पकड़ लिया। तो सिंह ने आके पूछा अरे कोई बंदर को देखा क्या? तो बंदर भी एकदम खतरनाक, कौन सा वो सिंह को चाटा मारा वो, हाँ अखबार में आ गया, आप कहाँ बचेंगे? तो सिंह का कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। यानी आप जो आरी गोल्ड के लोग हैं, वो कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। तो ये सिंह का भी आ सकता है, तो आपका भी आ सकता है। तो और एक दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल बताऊं मैं आपको। हम तो छोटे गांव में रहते हैं, खेड़े गांव में हैं। तो सर जी हमारे गांव के आगे समझ लो 70-80 किलोमीटर चले जाओ तो 2-4-10 घर होते हैं, 50 घर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वहाँ पे एक लार्सन एंड टोब्रो का कंपनी ने सोचा कि हम यहाँ फैक्ट्री डाल दें बड़ा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको।
तो लार्सन एंड टोब्रो वाला आ गए। अभी हम तो खेड़े गांव के लोग, हमारे सरपंच को कुछ नहीं आता था, बोलना बोलना कुछ नहीं आता था। तो एक मगन करके, गुजराती में टिपिकल नाम है मगन, गुजराती में टिपिकल नाम है मगन। तो मगन बम्बई में रहता था। तो लोगों को इतना भूसा भर दिया था मगन ने कि आई नो इंग्लिश वेरी वेल एंड आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब सरपंच को तो कुछ आता नहीं था, एकदम खेड़े गांव का इंग्लिश विंग्लिश। तो लार्सन एंड टोब्रो वाले खाप 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 करके आ गए। अब बात कौन करे? तो पूरी पंचायत ने तय किया अपना मगन बात करेगा उससे। फिर लार्सन एंड टोब्रो वाला है, सरपंच को पूछा हमारे मगन से बात करो। अभी मगन वो दरवाजे पे, सरपंच ये दरवाजे पे, इतना फासला। हुआ क्या, लार्सन एंड टोब्रो वालों ने पूछा हेलो हेलो। फिर मगन को तो कुछ आता नहीं था, सिर्फ भूसा भर दिया था पूरे गांव में। तो फिर मगन को पूछा हेलो, मगन ने कहा ABCDEFG। अरे फिर वापस पूछा मगन को हाउ आर यू, ABCDEFG। अरे व्हाट आर यू डूइंग, ABCDEFG। अभी उससे ज्यादा आता ही नहीं था मगन को। लेकिन यहां से सरपंच ऐसा देख रहा था, मगन चला अपना, गांव में आएगी फैक्ट्री आ गई, पक्का 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 पक्का। अब कॉन्फिडेंस देखना, 2-4 बार ABCD हुई तो वो लार्सन टोब्रो वाले ने एक चाटा और ठोक दिया उसके ऊपर। तो सरपंच घबरा गया, अरे यार बिगड़ गई बात, गई फैक्ट्री। लार्सन एंड टोब्रो वाले चले गए। मगन को पूछा सरपंच ने क्या हुआ? अरे इतना अच्छा इंग्लिश आता है तो अमेरिका क्यों नहीं आता है, ऐसा बताया मुझे, इसलिए चाटा मार दिया कि यहाँ क्यों पड़ा है। ये है कॉन्फिडेंस। और आज मैं चीफ गेस्ट हूँ यहाँ का, तो मैं आने वाला था सूट में, मैं भी, लेकिन आधे घंटे पहले मैं इधर आया था, सब लोग सूट में थे। तो मैंने बोला मैं भी इसमें घुल मिल जाऊंगा, अलग थोड़ी दिखूंगा, इसीलिए पैंट शर्ट पहन के आ गया मैं आज, वरना मैं भी पैंट सूट में आ जाता। तो मैं भी RD गोल्ड वाला दिखता, चीफ गेस्ट थोड़ी दिखता, इसीलिए अलग पहन के आ गया। अपनी ID बनाओ, ID कितनी है वो बड़ी बात नहीं है, अपनी ID बनाओ। अब्राहम लिंकन हमेशा कहते थे जस्ट आई स्लीप आई नॉट फेल डाउन। बहुत बड़ी बात करी थी अब्राहम लिंकन, जस्ट आई स्लीप नॉट फेल डाउन। तो RD गोल्ड वालों को भी मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, साहब की हवा से काम नहीं चलेगा, साहब की हवा से काम नहीं चलेगा, आपको खुद को चलना पड़ेगा। इसलिए ओशो रजनीश ने एक बहुत अच्छी बात की है, ओशो रजनीश ने बहुत अच्छी बात की है, प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, समाधान तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आप जाके सर को पूछो क्या करो, मिलो 25 को, जाना आपको पड़ेगा। प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, समाधान तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ये याद रख लेना सर, आप सब लोगों को मैं कहता हूं। और बाकी की अगर हवा बवा कम हो जाए तो मैं हवा भरूंगा, लेकिन हवा रहेगी कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूं आपके अंदर। सर भेज देना मेरे पास, मैं हवा ठोक दूंगा, इतनी तो मेरी ऑफिस पे आ जाना। तो अभी ये पैसे की और एक मजे की बात कर रहा हूं। मेरे पास तो पैसे है तो अच्छी गादी पे मुझे नींद नहीं आती है, AC चलती है पर नींद नहीं आती है। क्या करूं इसका? डाइनिंग टेबल पे लिमिटेड खाना है मेरा, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। ये पैसा सुख नहीं देता है, लेकिन मजे की बात है पैसे सबको चाहिए। फिर भी देखो, पैसे सुख नहीं देता है, हकीकत कह रहा हूं, आप कुछ भी कहते हैं, पैसे सुख नहीं देता है, लेकिन चाहिए सबको। और मुझे भी और चाहिए, मुझे भी और चाहिए। देखो ये पैसे की मजा है, यानी जरूर कमाना, RD गोल्ड के साथ रहना, पूरा सहयोग करना। साहब ने तो अपना अपना हिसाब दिखा दिया है,
कि मेरा तो 164 में पेट भर जाता है, समझ लो। आपको दौड़ना है सर के आगे जाने के लिए। तो यहाँ के सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना। अब सिर्फ करना क्या है, बस आगे आगे चलना है, आगे आगे चलना है। साहब ने तो हमारा हाथ पकड़ के ही रखा है, बस थोड़ा 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 चलते जाओ। और जो जो बताया साहब ने, मुझे तो इतना डेंजर भी नहीं लग रहा है, इजी भी है। बस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के आगे चलना है और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं। आप कितना कन्विंस कर सकते हो लोगों को, बस ये काम है, बाकी और तो कुछ है नहीं। तो सब लोग, मैं तो आरी गोल्ड का आभारी हूँ, सिर्फ 56 करोड़ के लिए नहीं। कुछ साहब से दिमाग मिल जाए तो अपना तो 112 करोड़ साहब सिर्फ 56 देंगे, मैं तो 112 ले लूंगा। समझ रहे हो ना, मैं तो मांगने में बनिया हूं, इतना कम नहीं मांगूंगा। और 56 वाले की लाइन में नहीं हूं साहब, मैं अपनी हट के लाइन बनाऊंगा, आपसे बनाऊंगा तो। हाँ, मैं लूंगा तो 112 करोड़ लूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए भाई, मांग इतनी रखो। वो बोलते हैं, बहुत अच्छी एक बात बताता हूं आपको, ये जो हमारे संत हुए ना, सबरी है, नरसी है, ज्ञानदेव है, तुकाराम है, वो क्यों बड़े बन गए मालूम? विराट को पाने के लिए विराट होना पड़ेगा, तब हाथ में आता है। पामर के हाथ में कुछ नहीं आता है, विराट को पाने के लिए विराट बनना पड़ता है, तब हाथ में आता है। ये साहब विराट है, उसको अगर बाहों में लाना हो तो ऐसे नहीं जाना, साहब 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 साहब, तो वो बोलेगा हट हट, अपन साहब मेरा काम कर दो, आजा आजा, बैठ 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 बैठ, ऐसे ही काम करेंगे साहब। वरना ये बड़े लोग बहुत लाइन में लगाते हैं, मैं आपको कहता हूं, ऐसा मत समझ लेना। काम करते हैं लेकिन लगाते लाइन में। तो साहब को भी ऐसे मिलना जाके, साहब ये काम है, ऐसे मत जाना। झुके हुए लोगों की इस पृथ्वी पर कोई वैल्यू नहीं है, समझ लो। और आज भी आपको कह दूं, ये जितने नीचे बैठे हैं ना, जितने नीचे बैठे हैं ना, हकीकत कह दूं, थोड़ा खराब लगेगा आपको। आपको जितना ताली बजाने में मजा आता है ना, उतना यहां से बात करने में मजा नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, बस कुछ नहीं है। साहब ने तो बोला कि मैं बहुत मिडिल क्लास से था, मेरे यहाँ दोस्त बैठे, मैं आपसे भी मिडिल क्लास के नीचे था, मैं तो नीचे था। वो एक उर्दू में शेर है, बहुत अच्छा शेर है, मेरी गरीबी देखकर मुफलिसी भी सर पटकती रह गई, ऐसी हालत थी। मेरी गरीबी देखकर मुफलिसी सर पटकती रह गई, ये हालत में जीता था मैं। और आज मैं करोड़पति हूँ। कुछ नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, बस कॉन्फिडेंस था मेरा, और कुछ नहीं। तो बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना। आखिरी बात, सब लोग भूखे हो गए होंगे, देखो टेंशन में खाना पूरा खा लेना, 56 करोड़ 56 करोड़ 56 करोड़ 56 करोड़ 56 करोड़ 56। अरे आपको घर जाके कोई बोलेगा क्या खाया, 56 करोड़। अरे भाई सो जा, रात चढ़ गई है, सो जा यार। खुशियां सोने पे नहीं देती, हाँ ऐसे ऐसे घूमोगे पूरी रात। अगर बगल वाली होगी तो पूछेगी क्या हो गया, पागल क्या? और नाम इनका आएगा साहब का कि ये पागल करते हैं आदमी को। और फिर आपकी बीवी आपको इनके पास जाने नहीं देगी। यानी अभी तो कुछ भी हो जाए, आज तो सो जाना, आज तो सो जाना, कुछ भी हो जाए साला। वो 56 करोड़ के मामले में देखो, नींद मत खराब करना आपकी, मैं तो सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो 112 करोड़ है मेरा तो।
मैं 112 करोड़ में भी सो जाने वाला हूं, पहले सुन लो। लेकिन आप 56 में नहीं सोओगे, इतना मुझे मालूम। अब साहब ने सबको चक्कर डी पे लगा दिया, टक टक टक, दौड़ो 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 दौड़ो, बस। वाह साहब वाह, सलाम। और तो सब ठीक है, आराम से भोजन करे, भोजन का आनंद ले और अब डट के लग जाए, बस डट के लग जाए, फिर रास्ता आपका ही है। और रास्ते के बारे में आखिरी बात बता के मेरी बात पूर्ण करता हूं। याद रख लेना सब लोग, रास्ता हमेशा पैर के नीचे होता है, मंजिल पैर के नीचे होती है, हम ऊपर होते हैं मंजिल की। ये बात रख लेना, कभी भी रास्ता अपने ऊपर नहीं होता है, रास्ता मेरे नीचे है, मेरे नीचे है। बस चलते जाना है और अपना काम पूरा करके हम तो मालदार बने। अब साहब को एक मैं आखिरी विनती कर दूं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर हो, भले आपका पैसा ज्यादा है लेकिन हमारे जेब भी थोड़े भर जाए बस। साहब का मेंबर बढ़ेगा तो भले बढ़े, अपने को क्या, अपना जेब भर रहा है कि नहीं वो देखना भाई। देखो 164 पे पीछे भी मत दौड़ना। देखो अब दो लोचा हो गया है, साला जी कम लेके ज्यादा आगे चल रहे हैं और हम ज्यादा लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखो क्या गणित लगाया है साहब ने, अरे बाप रे बाप। यानी हेमा मालिनी के पीछे मैं दौड़ूं और साहब शादी कर ले, हद हो गई यार। हाँ पटाया मैंने, शादी इनसे की, हद हो गई। साहब ने ऐसा प्लान लगा दिया है, तुम दौड़ो हेमा मालिनी के पीछे, हम तो शादी कर लेंगे 164 में। देखो क्या मजा ले रहे साहब। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, डिनर का आनंद ले, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। જેમણે સોનગઢ નગરમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એમને આપણે 2 મિનિટ સાંભળીએ અને પછી કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીએ। તે પહેલા ઘણા બધાના ચહેરા જોઈને એક વાત યાદ આવે છે, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। जिंदगी जीवी, मैं तुमने शुरुआत मत कीजिए कि जो पीके सर हैं वो मेरी तरह काफ़ी लोगों के आदर्श हैं। वो हमेशा इस बात को मना करते हैं कि मैं किसी का आदर्श नहीं हूँ, मुझे कुछ भी करना नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरी लाइफ में, मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तब से ही मैं उनको उनमें से देख के कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और काफ़ी बार उनकी नकल भी करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे सर्वप्रथम मैं बिंदुबेन पटेल को विनंती करूंगा कि वो 2 मिनट आपको कुछ कहे। जी मेरी सहेलियाँ बहुत खुश हो रही है जो मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। और जो संस्था हम चला रहे हैं उसमें कई सारे बच्चे हैं
जिनके माँ बाप नहीं है, और कई सारी लड़कियां हैं जिसके माँ बाप नहीं है, उन लोगों को शादी करवाना और बच्चों का पालन करना, उसकी पढ़ाई करना, उसकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाना, वो सब हमारा गोल है। और मेरा आप सबसे वादा है, इस कंपनी में से जितना भी पैसा, चाहे 56 करोड़ आए, 50 करोड़ आए या 200 करोड़ आए, वो सब हम उन लोगों में डेडिकेट करेंगे जो लोग हमारी, जिसको ज़रूरत है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा 2 आईडी और भी है, मेरे बेटे की है और मेरा हस्बैंड की है, उसमें कमाएंगे, उसमें मेरा घर चल जाएगा। लेकिन मेरी आईडी से जितना भी पैसा मैं कमाऊंगी ना, वो एक भी पैसा मैं उसको यूज़ नहीं करूंगी, मेरे लिए नहीं करूंगी, पूरा डेडिकेट उन लोगों के लिए है जिसका मेरे बच्चे हैं जो आश्रम में, जिसके मेरा इंतज़ार है कि मैडम है जो मेरे लिए कुछ करके लाएगी। तो ये सब मेरा जो गोल है वही है कि मैं उन बच्चों के लिए जितना भी पैसा कमा सकूं बस कमा लूं, उन लोगों की हेल्प करूं। क्या आप सब मेरे साथ हो? क्या आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे? बस मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों की जिम्मेदारी हमने ली है। उन माँ और बाप बिगड़ की जो बेटियां हैं, उसका आगे संसार चलाने की हमने जो जिम्मेदारी ली है वो हम पूरा कर सके। थैंक यू। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बिंदुबेन पटेल का, जिन्होंने साथ दिया, और उनके बारे में कहा जाए तो गांव में एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। आप शायद इन्हें देख के यकीन नहीं करेंगे कि 2 बच्चों की जिम्मेदारी ये अकेली माँ खुद निभाती है, और जीवन के संघर्षों से जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, और केवल 24 से 28 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग किया और 1 लाख रुपया उन्होंने कमाया है, ऐसी वैभवी बहन पंड्या को मैं विनती करूंगा कि वो अपने बारे में 2 शब्द आपको कहें। जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से। थैंक यू सोनगढ़, थैंक्स टू आरी गोल्ड और थैंक्स टू माय अपलाइन के इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं अपने बारे में तो सबको बता चुकी हूँ सर से आने से पहले, फिर बता देती हूँ कि 15 साल से ब्यूटी सैलून का बिजनेस चलाती हूँ। ब्यूटी सैलून के लाइन में बहुत सारा काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, बॉलीवुड में, फैशन इंडस्ट्री, हर जगह पे हर मंजिल को छुआ है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी तो मैंने हर तरह की कोशिश की है कि 2 पैसे और किस तरह से कमाऊँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ कि मेरा परिवार रॉयल लाइफ जिए। ज़िंदगी में एक पड़ाव आया था, एक बार नहीं 2 बार ज़िंदगी ने मुझे चैलेंज किया है। दोनों बार मैं बैठ के खड़ी हुई हूँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ। दोनों बच्चों को मुझे ऐसी रॉयल लाइफ देनी है कि वो बोले कि तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी निभानी है।
मैं मेरे दोनों बच्चों को इस तरह से तो बड़ा करना चाहती हूँ, पर मेरा गोल था कि जो बच्चे अकेले हैं, जिनके माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ की कमी रह गई है, उनकी माँ भी मैं बन पाऊँ, बाप भी मैं बन पाऊँ। इस तरह से मुझे अनाथ आश्रम भी ओपन करना है। और जो लेडीज़ अकेली हो गई है, कुछ कर नहीं पाई, आर्थिक परिस्थिति से जजूम रही है, उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के खड़ा करूं, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाए। लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए मुझे भी कहीं से पैसे चाहिए थे। अब मैं डरती नहीं हूँ। इस कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपए 1 महीने में कमा के दिया है। अब मुझे लगता है कि 56 करोड़ तो क्या, 200 करोड़, कितने भी करोड़ है, मैं कंपनी से निकालूंगी और जो लोग मेरी मदद चाहते हैं उनके साथ में खड़ी रहूंगी। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, सबके लिए उसके काम करूंगी और समाज में अपना नाम बनाऊंगी। मेरे बच्चे भी बोलेंगे कि मेरी माँ तू हीरोइन निकली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरी गोल्ड। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, कुछ चेक यहाँ से वितरण करने वाले हैं और एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा आपको मिलने आएगा जिसने मात्र 18 साल की उम्र में आरी गोल्ड में किंग बन के उसने दिखाया है। व्यारा हमारे नजदीक की सिटी है। 18 साल में उसने लाखों रुपए कमा के दिखाए। ऐसे व्यक्ति को भी हम यहाँ पे स्टेज पे बुलाने जाएंगे, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। विराग संघवी सीएमडी जो है इस कंपनी के, उनके द्वारा हम विराग संघवी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। साथ में राजेश भाई भी उनका स्वागत करेंगे। जय आरी गोल्ड। आरी गोल्ड की वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मेरे जो अपलाइन है और मेरे जो लीडर है, मेरे अंकल अरविंद अंकल, उनकी वजह से ही मैं इधर पहुँचा हूँ। वो मेरे में सब आईडी नाखते हैं। मैंने भी मेहनत की है, लेकिन मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है और मुझे ये मुकाम पे पहुँचाया है। तो मैं प्लीज़ उनको स्टेज पे इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आइए। और मुझे लगता है कि मैं आरी गोल्ड की वजह से इतनी कम उम्र में एक बड़े लेवल पे पहुंच पाया हूं और आगे भी पहुंचूंगा। थैंक यू फॉर आरी गोल्ड। हमारे गेस्ट को राजेश सर भी सम्मान देना चाहते हैं। वेट सर, राजेश सर भी आ रहे हैं। वेट। थैंक यू। कुछ करिए नस नस मेरी। धन्यवाद। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इस टीम को जिन्होंने पहले से लीड किया है, बिंदु बहन को इस क्षेत्र में लाने वाले जो व्यक्ति थे, ऐसे राजेश भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी स्वागत करेंगे और 2 शब्द वो अपने बारे में हमें कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय आरी गोल्ड। भूख लागी तो टेंशन नहीं लेता, सरे कीधु छे तमारा माटे भोजन तैयार छे। आज आप सभी का मैं आभारी हूं कि आप लोग हमारा 2 शब्द का
जो बोल था उसको मान दे के आप लोग यहाँ आए। और सर के लिए तो हम बहुत आभारी हैं कि जिसने हमने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके द्वारा हमारा एक सपना पूरा हो सकता है। मैं इस आरी गोल्ड में लाने वाला मेरा जो बिजनेस गुरु है विपुल सर जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि जिसने मुझे ये आरी गोल्ड दिया। और इस आरी गोल्ड के अंदर 3 महीने में मैं 12 लाख रुपया अचीव कर लिया। बिकॉज टुडे आई हैव नॉट फादर, टुडे आई हैव मदर बट she is bed rest. I have not suffered but only on suffered one आरी गोल्ड। आरी गोल्ड ने आज मुझे लखपति बना दिया है। मैं चाहता हूं मैं अनपढ़ गवार अगर लखपति बन सकता हूं तो आप इस प्लेटफॉर्म से रियल में लखपति बन सकता है। ये एक प्रोडक्ट बेच कंपनी है और इसके बारे में आप लोगों को रियल में वापस हम मिलकर बात करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर लोगों का बहुत हम शुक्रगुजार है कि जिस लोगों ने हमारे सोनगढ़ के धरती पे, इस इंडिया गुजरात में सोनगढ़ के धरती पे इतना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे बीते जो कल थे उसको भूलकर और हमें एक सपना नहीं लेकिन सपना सच करने का एक दायरा दे दिया है। और आज आप सभी का मैं आभारी हूं कि आप सब हमारे इनविटेशन को मान दे के यहाँ आए। और आपके लिए हमने जो सुविधा करने में अगर कुछ तकलीफ हो तो हमें क्षमा चाहेंगे क्योंकि पानी का चाय का कुछ तकलीफ हुई है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उनको नहीं देख के आप लोग यहाँ बैठे इसलिए हम आपका आभारी है। और आप सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट किया है। पीके सर का भी हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने बहुत हमारे लिए मेहनत किया है। रात दिन एक करके उसने खाने का सब अरेंजमेंट किया, हॉल का भी अरेंजमेंट किया है। मेरा सभी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। वो खड़े पाँव रह के यहाँ सब अरेंजमेंट लगे हैं। हमारा सेम्यूल सर है, असलम सेठ है, बिंदु मैडम है, वेबई मैडम है। और विशेष करके इस डायरेक्शन के लिए जो हमारे जो मीडिया है, मीडिया कर्मी जैसा आशीष सर के लिए मैं आभारी हूँ। उसने खास हमारे को डायरेक्शन दिया। जैसा बिंदेश्वरी सर है उसने भी खास हमें डायरेक्शन दिया। और ज़्यादातर तो विपुल सर ने हमें जैसा एक दिन में 2-2 घंटे में कॉल करके पूछते रहे और आते रहे कि कितना आया, कहाँ पहुँचा। और इस रीति से इस मीटिंग को, इस सेमिनार को सक्सेस करने में सभी का हाथ है। मैं सभी का आभारी हूँ। और आप आए हैं, आपका फिर से मैं आभारी हूँ। और सब लोग खाना खा के जाइए, ये मेरी विनती है। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। મિત્રો 10-10 લોકોના નામ અહીંથી બોલાશે અને એમણે કેટલા રૂપિયા કમાયા છે એ પણ બોલાશે। એ લોકોને સ્ટેજ પર આવવા વિનંતી। જયેશ કિશોર કુમાવત 80,000 રૂપિયા। जयेश किशोर कुमावत 80,000 रुपया। अश्विन भाई सोमाभाई गामित 80,000 रुपया। स्टेज पर आवा विनंती। किशोर सोमा गामित 80,000 रुपया। महेंद्र भाई मगन भाई गामित 80,000 रुपया। पानियल रोशन गामित 80,000 रुपया। राम सिंह जात्रिया 80,000 रुपया। गौरव सिंह 80,000 रुपया। बाइक अचीवर्स आ बधा एक बाइक जीत्યું છે, મેળવ્યું છે, એ બધાને એ સ્ટેજ પર બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે। રીતા દેવી 80,000 रुपया। बाइक अचीवर्स गायत्री यादव बाइक अचीवर्स। એટલા લોકોને વિનંતી છે કે સ્ટેજ પર આવે। 10-10 લોકોને એ સ્ટેજ પર બોલાવવાના છે। राजेश टी गामित बाइक अचीवर्स। અહીંથી હવે 7 નામ જે વૈભવીબેન પંડ્યાને અંડરમાં
બાઇક અચીવર્સ બન્યા છે એમની બાઇક 10 દિવસ પછી આવશે. એમાં પ્રથમ નામ છે કેતકીબેન સોની, બીજું નામ છે માર્ટિના ગામિત, ત્રીજું નામ છે કંસારા આરતીબેન, ચોથું નામ છે અરુણા ગામિત, પાંચમું છે જયેશ લોહ, છઠ્ઠું નામ છે ગીતાબેન પંડ્યા, સાતમું નામ છે અવિનાશભાઈ પંડ્યા, આઠમું છે શ્વેતા તિવારી અને ત્યારબાદ નવમું છે રાકેશ કંસારા. આ જે 9 લોકો છે એમના બાઇક એ લોકો બાઇક અચીવર્સ બની ગયા છે, પણ 10 દિવસ પછી એમને બાઇક મળશે. સ્ટેજ પર આવી જાઓ, એક ફોટો સેશન થઈ જાય તમારી સાથે પણ. पत्थर के हैं सब रास्ते, परवाह नहीं धुंधले चेहरे ख्वाब के, परवाह नहीं चलनी है सीना रहने दो, अब जो भी हो परवाह नहीं. सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल. सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जा. અરે ભાઈ 56 કરોડ આપતા છીએ એ બી 3 મહિનામાં 7 લેવલ ચેન્જ કરો ને 56 કરોડ લઈ જાઓ. આટલો મસ્ત પ્લાન છે ને, બધાને ખાવાની બહુ પડેલી છે. મને તો એ વિચાર આવે યાર 56 કરોડ આપતા છે, ભૂખ કેવી રીતે લાગે તમને? લાગે કે હે? પીકે ભાઈએ કીધેલું આ બાજુ ફરે તે બાજુ ફરે, મને તો સાલા રાતની ઊંઘ બી નથી આવતી. રાતના 2 વાગે બી આઈડી ચડાવું મેં, રાતના 2 વાગે બી. આજે 35,000 કેમ નહીં કમાય, આજે 40,000 કેમ નહીં કમાય? રોજે જ રાતના 2 વાગે બી આઈડી ચડે, રાતના 12 વાગે બી આઈડી ચડે. મેં જ્યારથી જોઈનિંગ કર્યું 1 મહિનાથી ઊંઘેલી નથી મેં. 3 મહિનાની અંદર 56 કરોડ જોઈએ મને. અને તમને લોકોને યાર ભૂખ લાગેલી છે. ઠીક છે, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો અમારા કહેવાથી અહીંયા તમે આવેલા છો અને મને બહુ સપોર્ટ આપેલો છે. મારી 2 સહેલી છે માયા અને મનીષા, જેને હું સ્ટેજ પર બોલાવવા માંગુ છું. યાર બહુ સપોર્ટ આપેલો છે મને. પ્લીઝ વેલકમ માયા, મનીષા, પ્લીઝ. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता. इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा. कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष आपे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 अस्तु।